जी, हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं और कई जो ओल्ड सत्संग हैं, ओल्ड संगत अंकल और आंटी हैं, उनके जो कि गुरु महाराज के टाइम पे उनके साथ बैठे थे और उनके साथ उन्होंने वक़्त बिताया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं जो है कई बार ओल्ड संगत आंटी के, अंकल के सत्संग हम लेके आते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब हमें उनसे पता चलता है। तो आप संगत जी, आप ज़रूर सुना कीजिए उसको भी और पूरा ध्यान से सुना कीजिए, एंड तक सुना कीजिए, बीच में सत्संग नहीं छोड़ा कीजिए। इन केस कभी काम हुआ है और आप नहीं सुन पाए तो उसको दोबारा बाद में सुन लीजिए, लेकिन सत्संग को पूरा सुनिए क्योंकि उसी में आपके कष्ट भी कटते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिलता है। तो इसलिए संगत जी पूरा सुनिएगा ज़रूर सत्संग और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए। और कोई और भी आपको सुझाव है या आपको सत्संग सुनने में कोई आपका जवाब मिला है तो आप उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हमारे जब काम नहीं बनते हैं या हम कहीं जाना चाहते हैं और नहीं हो पाते हैं वो काम, तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं। पर संगत जी, आपको जो है निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार गुरु जी महाराज हमारे कौन से कष्ट हैं वो देरी करके पूरे करवा देते हैं, या हमें ना भेज के उस जगह पे ना भेज के जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ ना भेज के भी हमारा कल्याण करते हैं। इस सत्संग में हम यही सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने नरेंद्र अंकल जी को ब्लेस किया और कहीं जब वो जाना चाह रहे थे उन्हें रोका। ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं कि क्या वजह थी। प्यारा सत्संग सुनिए संगत जी, और हमेशा गुरु जी पे विश्वास कीजिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है या हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो इसमें गुरु जी महाराज की ही रज़ा है। उसमें हमारा कोई ना कोई कल्याण ज़रूर होगा, जो कि आज हमें नहीं पता, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें ज़रूर गुरु जी महाराज बता देंगे किसी न किसी तरह। इसलिए सब्र कीजिए और शुक्राना कीजिए और सुनिए अंकल जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। करनाल मुझे लोकेशन विजिट करनी है, शामी आ जा लंगर का ना। तो मैं ना हाँ ना ना, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी करना है। मैं कहा गुरु जी मेरा होटल बुक है पानीपत में, मेरे ऑफिस का काम करना है। दस लोग मेरे लंगर करूँ तरस देने, तेरा गुरु तुम लंगर नहीं बुला रहा है, तू आना, मैंने मना करता। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल लगा लो, गुरु का ब्लेस करने का तरीका लगा लो। जो उन्होंने हमें प्यार दिया आप उसका हम बख्यान नहीं कर सकते कभी। तो मैं रात को 6:30 बजे पानीपत से चलने लगा, मेरा होटल बुक था। बारिश कहती मैंने तेरा देना क्या आज, इतनी बारिश। मैं 9:20 पे दिल्ली पहुंचा एम्पायर से। जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचा, पहला राउंड शुरू होने लगा था लंगर का। तो मैंने जाके माथा टेका, बोला चंगा नरेंद्र लंगर कर लो, चलो फिर जाना, वापस भी जाना होना, होटल बुक करना तेरा था। मैं अभी तो आगे रुका भी नहीं, 3.5 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, तो कम से कम 10-15 मिनट तो चाय मिलेगी, लंगर करूंगा। मैं कहा गुरु जी मैं करता। फिर सेकंड राउंड में मैंने लंगर किया। मैं क्या गुरु जी छुट्टी कर दी है, तो मैं दोबारा क्यू में खड़ा हो गया, जब जिसको छुट्टी कर रहे थे। तो मैं जब क्यू में लगा, क्यों इतनी जल्दी है, तू तो लंगर कर लिया, ऐसा लंगर किया नहीं, हजे बैठो। चलो जी 3 या 4 राउंड हुए, 10 बज गए। गुरु जी अपने रूम में लंगर करने के लिए चले गए। जाते जाते अंकल आंटी सत्संग सुना। मैं आया 10 मिनट से लंगर करके, 10:15 10:20 पे गुरु जी बाहर आए। मैं गुरु जी आके आसन में बैठे, मैंने फिर से उठ के चला गया, भाई मेरा होटल बुक है, मुझे तो वापस आना है, 2-2.5 घंटे लगने, मुझे ऑफिस से काम भी करना है। तो जल्दी है कोई, चाय प्रसाद पी के जाए, बैठो। तो चाय प्रसाद पी, 10:30 बज गए, 11 बज गए। तो फिर खड़े हो गए, भाई जाना है। मैं होटल वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, रात में 2 बजे पहुँचूंगा, 3 बजे पहुँचूंगा, मेरा रूम रखना, ये ना हो मैं रात को पानीपत पहुँचूँ मेरा रूम ही ना हो कोई, ना मैं धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। तो मैं उसको फ़ोन करना कि आप जब मर्जी आए ना, सुबह के 4 बजे तक है ना, आपका रूम रिजर्व होगा। तो फिर मैं जाने लगा, गुरु जी मैं माथा टेकने बोले, अंकल आंटी सत्संग सुना, मैं 5 मिनट से सैर करके आया, बैठो। तो गुरु जी आए 11:15 बजे। जैसे ही आए, किचन में से एंटर किया, और तू गया नहीं हजे तक, तो इतनी बैठा। मैं कहा गुरु जी आप छुट्टी दोगे तो मैं जाऊंगा, चंगा नमस्ते। तो गुरु जी डेस्क पे बैठ गए, एम्पायर स्टेट में जहाँ बैठते थे। मैंने माथा टेक के जाने लगा, ये काम कर, रुक, आंटी ने सत्संग सुना। 5 मिनट शॉर्ट सत्संग सुना, सारा सत्संग सुना दे, सारा सत्संग सुनूं तो मेरे 8 घंटे लगा दूं मैं, फिर भी वो कहते शॉर्ट सत्संग सुनाई बस, एक ला।
करते करते 12:30 बज गए। मैंने फिर माथा टेका, जो गुरु जी चंगा नमस्ते नरेंद्र। उस दिन मुझे 5 बार छुट्टी दिया गुरु जी ने। मेरा क्या रोक के मुझे क्या कल्याण किया मुझे नहीं पता। उस होटल में मुझे नहीं रुकने दिया, मुझे ये भी नहीं पता क्यों नहीं रुकने दिया। 12:30 छुट्टी देने लगे, चंगा कॉफी पी के जावा लास्ट आज, जाओ फिर। कॉफी बनी, 1 बज गया, 1:15 बज गए। जैसे जाने लगा कॉफी पी के, गुरु जी ने कॉफी पी, मैं भी कॉफी पीने लगा। संगत और खड़ी थी, उन्होंने कॉफी पी। जैसे जाने लगा, आंटी खड़े खड़े सत्संग सुना दे बस। करते करते 1:30 बज गए, 1:45 बज गए। अब सब संगत चले गई। एक आंटी खड़ी हैं, एक जोशी अंकल खड़े, एक मैं खड़ा हूँ, एक दो कोई और लोग खड़े हैं। चंगा नरेंद्र नमस्ते। फिर तो फिर जाने लगा, फिर कोई काम बोल दिया। 1:30 1:45 बज गए। फाइनली वो आंटी रह गए और मैं खड़ा। उन आंटी की फ्लाइट, हस्बैंड की फ्लाइट 1 घंटे से ऊपर घूम रही थी, उनको लैंड होने की वो नहीं मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी उस प्लेन में। उन आंटी को सिर्फ उस वजह से खड़ा करके रखा। 2 बजे हमको छुट्टी दी। कहते नरेंद्र हूं तो होटल जाके रुकना हैगा, आंटी दे घरे जाके, अंकल घरे आ रहे ने, इन्हों दे घरे जाके रुक ते सुबह उठो अपने ऑफिस जाएंगे। तो वहां से मैं गया। उस होटल में मुझे नहीं रुकने दिया, कि लंगर का बहाना बनाया उन्होंने। उनके लिए मेरे जैसे लाखों चलते फिरते थे वहां पे। गुरु को हम जैसों की जरूरत है नहीं है, वो तो सबको ब्लेस करने के लिए बैठा। उनके लिए सारी संगत एक जैसी है। लेकिन उस रात उन्होंने मुझे अपने पास बुला के मेरा क्या कल्याण किया, क्या कल्याण नहीं किया, मुझे होटल में नहीं रुकने। हम लोग ह्यूमन है, हम लोगों को बिना बताते सब कुछ करते थे। हम लोग बोलते हैं जब तक गुरु जी नहीं बताएंगे मेरा आ तेरा काम किया मैं क्यों समझूंगा। गुरु जी यही तो तेरे गुरु की ब्यूटी है, तेरा गुरु दसदा नहीं ना, कल्याण करके भी दसदा नहीं है मैं तेरा काम भी किया है। तो यही हमारे गुरु जी हैं, इसके वो किसी को बता के नहीं काम करते। तभी तो मैं बोलता हूँ उत्थे शुक्राना किस चीज़ का करोगे आप, कि इसे ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों को 20 साल बाद जाके पता लगना है मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण के किया है। तो आज हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, चाय प्रसाद पी रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। हमें आने वाले 15 या 20 साल के बाद जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारी कौन सी बीमारियां, हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स गुरु जी ने दूर की हैं। देखा संगत जी आपने गुरु जी महाराज ने कैसे अंकल जी का ब्लेस किया और साथ में ही उन आंटी को भी ब्लेस किया जिनके हस्बैंड बाहर गए थे, उनकी लैंड होनी थी, कोई उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, होने वाली थी, लेकिन गुरु जी महाराज ने उनकी रक्षा की, उनको इतनी देर तक रुका के और संगत सत्संग सुनवा के। तो पहले भी गुरु जी महाराज यही करते थे अपने संगत के साथ कि उनको सत्संग सुनवाते थे। कभी किसी को कहते थे तू सत्संग सुना, और दूसरे का कष्ट कल्याण करवाते थे, कष्ट हटवाते थे। इसी प्रकार आज भी वो यही कहते हैं कि हमें सत्संग पूरा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अपना सत्संग शेयर भी करना चाहिए। इसी के माध्यम से गुरु जी महाराज हमारा आज भी कल्याण करते हैं, जो कि हमें आज नहीं पता, लेकिन थोड़ी टाइम बाद ज़रूर पता चल जाएगा समझिए। इसलिए अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए और पूरा सत्संग सुनिए। गुरु जी का कल्याण हमेशा करें। चलिए संगत जी, अब इस प्यारे से सत्संग के बाद एक और हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जो गुरु जी महाराज के टाइम थी और गुरु जी महाराज से इतना प्यार करती थी कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेस किया, क्या उन्होंने किया। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने अपने संगत को इतना प्यार करते थे कि वो हर चीज़ में उनको ब्लेस ही करते थे। वो कुछ करें उनको ब्लेस ही करते हैं गुरु जी महाराज। चलिए सुनते हैं अब आंटी जी की ज़बानी गुरु जी की मेहरबानी और कल्याण उन्होंने कैसे उन आंटी जी का किया। जय गुरु जी। चंडीगढ़ में वो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और सारे ढूंढे के गुरु जी के चरण कहाँ गए, गुरु जी के जोड़े। गुरु जी बाहर खड़े, नंगे पैर जुराबे पहने हुए थे और खड़े, सारी संगत बाहर खड़ी, सारे ढूंढे। अंदर लंगर तैयार हो रहा था और एक छोटी डब्बी में लंगर, जस्ट लाइक लिटिल स्नैक टाइप ऑफ थिंग, वो गुरु जी के साथ जाता था, वो तैयार हो रहा था और आंटियां लगी हुई जल्दी जल्दी तैयारी करने में। उनके लास्ट मिनट पे गुरु जी ने कहा कि बना के लाओ थोड़ी खिचड़ी। तो वो लोग अंदर तैयार कर रहे हैं और सडनली गुरु जी के गाड़ी का जो आगे झंडा लगता था, तो वो झंडे नहीं मिल रहे थे। तो वो झंडे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। एंड देन सडनली ड्राइवर अंकल केम एंड ही सेड गुरु जी ऐसा मिल गए। तो संगत कहते गुरु जी इतना बड़े झिझक में, तो गुरु जी कहते गुरु जी ना थोड़े जोड़े नहीं मिल रहे है, वो पता नहीं कितने गए। गुरु जी बड़े जोर से हंसे, कहते खिचड़ी तैयार होगी कि नहीं। तो कहते हाँ जी गुरु जी खिचड़ी तैयार होगी। कहते ऊपर जा देखो आंटी हैगी छत पे मेरे जुत्ते लेके घूम रही हैगी है। वो जोड़े मेरे पास थे संगत जी, और उनको मैंने अपनी छाती से लगाया और मैंने उनको कभी अपने सर पे रख लेती थी और कभी मैं उनको सूंघती थी, खुशबू आती थी। तो वो अंकल ऊपर भाग के आए, छत पे आके कहते कि आंटी गुरु जी के जोड़े तेरे पास है कि नहीं। मैं क्या हाँ। तो कहते गुरु जी मंगा रहे ने।
तो वो अंकल देने लगे तो मैंने नहीं दिया और मैं भाग के नीचे गई और जाके मैंने गुरुजी के चरणों में वो जोड़े पहनाए। बड़े खुश हुए, बड़े हंसे, कहते उत्ते लेके फिरदी सी जोड़े। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही सी। तो गुरुजी कहते इन्नी कल्याण करा जाती है। देखा संगत जी, गुरुजी महाराज के कल्याण करने के अनगिनत तरीके हैं। हमें नहीं पता वो अब कौन से तरीके से हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए हमेशा उनकी रज़ा में राज़ी रहिए। वो जो करते हैं बस उसमें उनका ही हुक्म मान के सब चलते रहिए, उनकी जिस राह पे ले जा रहे हैं। हमारा कल्याण निश्चित ही है। बस श्रद्धा और जय गुरु जी करते रहिए। जय गुरु जी। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है और अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हैं, आपको जवाब मिले हैं, तो लाइक तो बनता ही है, जय गुरु जी को जरूर कीजिए। चलिए संगत जी, अब एक और आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्हें गुरु जी महाराज तालिश आंटी कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, बहुत ही प्यार और कल्याण है इस सत्संग में। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। संगत जी छोटे छोटे सत्संग हैं, तो गुरु जी महाराज ने इसमें आपको ब्लेसिंग्स ढेरों दी हुई हैं। बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप सुनिए। गुरुजी ऐसे बेंच पे बैठे थे अपने दैट कैबिनेट पे, और एक संगत आई और उन्होंने कहा कि तू किथे गया सी। दिस वाज ऑल गुरुजी's लीला। ही न्यू एवरीथिंग, कौन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम गुरुजी के लेंस के अंडर थे सब, अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा तू किथे गया सी। गुरुजी मैं ऐसे से आई फॉलो श्री श्री रविशंकर, वो की करांदे ने। दिस इज सुदर्शन क्रिया ओ की होंदा हैगा। दिस इज गुरुजी ऐसे योगिक ब्रेथ है। And then he went into a deep pause and then he said, ਅਸੀਂ ਤਾਂ DNA ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। This was for me। आपको मानना पड़ेगा कि जो मैंने I mean with due reverence to all the gurus in the world, to all the spiritual practices, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे इतने सिंपल, इतने सादे तरीके से सिखाया दरबार में बिठा के, वो मैंने ना तो क्रिया से सीखा, ना किसी योगिक प्रैक्टिस से, ना किसी कुछ कहीं आश्रम में जाके। मुझे गुरुजी ने सीधा अपने सामने बिठा के दरबार में सिखाया। सो वो डीएनए बदल देते हैं। उसमें ना तो क्रिया का कुछ रोल है ना कर्म का। ये कृपा है, गुरु जी की बहुत कृपा बरस रही है। I would earnestly pray to all of us here that I don't know if it can be earned, but जो भी गुरु जी की नजर पाने के लिए, कृपा पाने के लिए हम कर्म कर सकें या वो हमसे करा सकें, we should be available for that. I think this should be all for now. There is so much to share in the coming times, and we feel very honored and very grateful for this time and space. बहुत कुछ है शेयर करने को, बट आने वाले वक्त में करेंगे। या हाँ जी, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जदों उन्होंने कहा कि डीएनए बदल देंदे है गया, ही सेज जो क्रिया से करते हो वो टाइम बाउंड होता है, कुछ समय के लिए आता है। जो उत्तों आंदा है, सचखंड तो आंदा है, वो हमेशा वास्ते होंदा है।